सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स जो टर्म 2 का जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर है वो लॉन्च हो चुका है। मैंने स्टैंडर्ड का ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया है। आज के इस वीडियो में हम बेसिक को पूरा सॉल्व करेंगे डिटेल में। आपके जो नंबर आने हैं 40 नंबर का आना है वो आपको पता ही है। और आपके 3 सेक्शन होंगे, ए बी सी 3 सेक्शन, ठीक है। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के, सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन है 3 मार्क्स के, और सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन है 4 मार्क्स के, ठीक है। अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेक्शन ए के क्या बोल रहे हो, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रखे इसके हमें रूट्स निकालने हैं। तो देखो आपको मेथड का मेंशन नहीं किया गया, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो और हम सारा करेंगे। किसी किसी क्वेश्चन में आपको ऑप्शन में दिया रहेगा तो आपकी चॉइस से आप जैसे कर जो करना चाहो, जिसमें आपको टाइम कम लगे वो करना, ठीक है। सो देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 गिवन क्या है बेटा, छः 18। ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनकी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 18 है और माइनस करें तो 7 है। 9 दूनी 18, 9 में से 2 घटाएंगे 7 आ जाएगा। माइनस अंदर गुणा कर देंगे, यहाँ से एक जोड़ा यहाँ से एक जोड़ा, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन है, 3x कॉमन है और यहाँ से x बाहर आ जाएगा, 3 3 9। यहाँ से 2 कॉमन है, जो 2 बार है उसे हम एक बार लिखते हैं और जो आपने कॉमन निकाला उसके दूसरे ब्रैकेट में। यदि इफ x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, माइनस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 3। इफ 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 एंड ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे रिक्वायर्ड रूट्स हो जाएंगे जो कि हमें निकालने के लिए बोला गया था। सेकंड इसका ऑप्शनल में भी दे रखा है, कैन यू फाइंड द वैल्यूज फॉर केस विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, जो ठीक है रियल और इक्वल रूट्स हो। सो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखा है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² प्लस kx प्लस 3, ठीक है। सो हम लिख देंगे 3x² प्लस kx प्लस 3, ये दे रखा है। हियर ए के प्लेस पे 3 है, बी के प्लेस पे k है और सी के प्लेस पे 3 है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्योंकि इक्वल रूट्स बोला तो बी स्क्वायर इसका टू 4ac होता है। बी कितना है, k का स्क्वायर 4ac, 9 चौको 36। सो k की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा आंसर। सो k की वैल्यू कितनी होगी, प्लस माइनस 6, ओके कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे 3 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम, 3 क्यूब्स are joined end to end form a cuboid, find the total surface area of the cuboid so formed, ठीक है। हमारे पास 3 क्यूब है, क्वेश्चन नंबर 3। मतलब एक क्यूब आपको पता है जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट सब इक्वल होते हैं। ऐसे ये एक क्यूब है, ठीक है। ऐसे 3 क्यूब को जोड़ा गया है, ठीक है। मान लेते हैं क्यूब का जो साइड ए है, जब ऐसे 3 क्यूब को जोड़ोगे, समझ रहे हैं आप, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, देखो ये यानी कि 3a होगा। जो चौड़ाई है, ठीक है, जो b है वो a रहेगी और जो इसकी हाइट है, ठीक है, जो हाइट वो भी a ही रहेगी। अब a निकालना ज़रूरी है हमारे क्वेश्चन में। देखो सिंस हमें क्या बोला गया, ईच क्यूब्स का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब वो 64 दे रखा है, ठीक है। 64 सेंटीमीटर क्यूब। सो फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब 64, इसको लिख सकता हूँ 4 का क्यूब, 4 चौको 16 चौको 64, ठीक है। क्यूब से क्यूब हट जाएगा, ए इसका टू 4 आ जाएगा।
ईफ होगा आगे। सो जो क्यूबॉइड है ये मेरे पास, ये मेरा क्या है बेटा, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की जो लेंथ होगी L 3A यानी कि 3 × 4 विच मीन्स 12 हो जाएगी। B ब्रेथ, ठीक है, चौड़ाई, चौड़ाई उसकी 4 ही रहेगी और हाइट भी उसकी 4 ही रहेगी। आपको क्या बोला है क्वेश्चन में, क्या निकाल लो, टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ क्यूबॉइड। फॉर्मूला आपको पता ही होगा, 12B + BH + HL। L B डॉट का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई से B × H, H × L, ठीक है। 12 चौके 48, 48 और ये 16, 48 48 और 16, ठीक है। इन सबको जब जोड़ देना है हमें तो ये कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा। 112 दूनी 224 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे एन इंटर हाउस क्रिकेट मैच वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय स्कूल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रन्स मेड बाय द स्टूडेंट्स इज गिवन बिलो, फाइंड द मीडियंस। आपको क्या निकालना है, मीडियंस निकालना है। तो देखो ये इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी है। सो जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वही शुरू हो रहा है, वही हमारे लिए ज़रूरी था। सो देखो, तो डाटा जो गिवन डाटा है उसको प्रॉपर वे में लिख लो, क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसी प्रॉपर वे में ही लिखना पड़ेगा। सो रन्स, ठीक है, यहाँ रन्स, यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोले तो F फ्रीक्वेंसी है ये, और इस तरफ क्या है बेटा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी CF। क्या क्या है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, कहाँ तक है, 100 तक, 60 से 80 और 80 से 100। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 4, 6, 5, 3, 4, ठीक है, यही दे रखा है। अब CF निकालने का लॉजिक पता है, पहला वाला वैसे का वैसे आ जाता है, फिर 4 और 6 10, 10 और 5 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22, इन सबको जोड़ो, ये भी कितना आ रहा होगा 22, और इसे हम बोलते हैं N, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या निकालना होता है, N/2, N कितना है 22, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, आपको 11 से ज़्यादा ढूंढना है CF में, 11 से जस्ट ज़्यादा, पहला वाला ज़्यादा लेना, 15, इसी के सीध में आ जाना है, ये इसी के सीध में जाना है। सो ये आपको दे देगा F, क्योंकि F का कॉलम है, और जहाँ आपने CF ढूंढने के लिए देखा था उसके जस्ट ये वाला, ये आपका होगा CF, ठीक है। और ये आपका क्या होता है, मीडियन क्लास, मीडियन इंटरवल, ठीक है, मीडियन, ये हो जाएगा ये। सो ये लोअर लिमिट है, ये हमारा L 40, और डिफरेंस कितने कितने का है, 20 20 का डिफरेंस है, तो H हमारे पास 20 है। नाउ आपको क्या निकालना है, मीडियन, फॉर्मूला L + N/2 - CF इंटू में क्या आ जाता, अपॉन में F इंटू में H। वैल्यू रखो यहाँ पर, CF कितना है 10, H कितना है 20, F कितना है बेटा, F मेरा है 5, यहाँ से 1 बचेगा, 20 चौके और 5 चौके 20, 4 कम 4, ये प्लस है। सो आंसर आ जाएगा 44, ठीक है। 44 आपका मीडियन होगा, आराम से हो गया। कैन यू फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AB, द फर्स्ट टर्म चेंजेस टू 6 एंड द कॉमन डिफरेंस रिमेन द सेम, ठीक है। सो कह रहे हैं अगर पहला देखो जो गिवन AB है, ये है, कह रहे हैं इफ अगर पहला टर्म 6 से बदल दिया जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
पहला टर्म अगर 6 को 6 कर दिया जाए, बाकी सब कुछ वैसे ही रखोगे, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? क्या होता है? सेकेंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म, 9 माइनस 6 यानी कि 3 आ जाएगा आंसर। सिंपल, ठीक है। सो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। एक मिनट, इफ द फर्स्ट टर्म चेंजेस टू 6, ठीक है, अगर पहले टर्म को हम 6 में कन्वर्ट कर दें, ठीक, तो क्या होगा? कह रहे देन राइट द न्यू एपी, फिर आपको न्यू एपी लिखना है, ठीक। सो जो नया एपी आएगा वो आपको बताना है कि कितना होगा। ओके, कह रहे हैं इफ द फर्स्ट टर्म चेंजेस टू 6 एंड द कॉमन डिफरेंस रिमेन द सेम, ठीक है, तो न्यू एपी क्या होगा? ओके, क्वेश्चन पढ़ने में हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। ये चीज़ आपसे भी मिस्टेक हो सकती है, जैसे मुझसे हो गई है, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी सी भूल हो गई। कह रहे हैं जो एपी है ना वो है, अब जो गिवन एपी है उसका अगर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, तो देखो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा? A2 माइनस के A1 यानी कि 9 माइनस के 4 यानी कि 5। कह रहे हैं ये जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम बना रहता है, बाकी फर्स्ट टर्म चेंज हो जाता है। एपी, जो एपी आएगी फर्स्ट टर्म जो होता है वो 6 है, ठीक है। सो न्यू एपी क्या होगी? कॉमन डिफरेंस वही रखना है, तो 6 + 5 हो जाएगी, ठीक है। फिर आएगा 6 + 5 और 5 ऐड कर दोगे, ऐसे चलता रहेगा। तो ये 6, 11, 16, 16 में 5 ऐड करेंगे, नेक्स्ट टर्म 21, ऐसा चलता रहेगा। ये आंसर आएगा, ठीक है। ऐसा मत नहीं करना, ये भूल हो सकती है आपसे भी, ये प्रॉपर आंसर है, ठीक है। रीजन के साथ दे दिया मैंने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। कह रहे मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज 38, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये जो अननोन वैल्यू है एक्स, ये आपको पता करना। सबसे पहले देखो इंटरवल में ये 10 पे ख़त्म हुआ, 10 से शुरू हुआ, ठीक। इंटरवल में कोई दिक्कत नहीं है, आपको मोड भी दे रखा है 38, ठीक है, और आपको अननोन वैल्यू एक्स निकालना है। सेम टू सेम क्वेश्चन आपके जो स्टैंडर्ड के वाले क्वेश्चंस थे ना, उसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चन थे। तो अगर मैं देख रहा हूँ तो बेसिक और स्टैंडर्ड में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, लगभग लेवल सेम है दोनों का। मैं दूंगा दोनों का लेवल सेम है, कोई डिफरेंस मुझे नहीं दिख रहा, ठीक। सो एक्स आपको देखो क्वेश्चन में क्या है, क्या गिवन है? मोड गिवन है 38। अभी ये जो 38 मोड है, ठीक है, 38 मोड आपको गिवन है, ओके, और ये एक्स आपको निकालना है। तो 38 आपको किस इंटरवल के बीच में मिलेगा? 38 आपको किस इंटरवल के बीच में मिलेगा? 30 से 40 के बीच में 38 मिलेगा। सिंस मोड 38 विल बी इन द इंटरवल 30 to 40, सो आपका जो L होगा 30 हो जाएगा, ठीक है, और जो डिफरेंस है सब क्या वो 10 है, ठीक है। ये मोड है तो ये बेटा मेरा क्या होगा? F1, ये F0, ये F2। अब आपको फॉर्मूले पे रख के सॉल्व, देखिए सब कुछ हमारे पास पता है ना। सो मोड का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है मोड का फॉर्मूला? यहाँ L ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस के F0 इंटू मैच अपॉन में 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2। मोड आपको दे रखा है 38, ओके। L आपके पास कितना है? 30। F1 आपके पास कितना है बेटा? 16। F0 कितना है? 12। H कितना है? 10। 2F1 16 दूनी 32। F0 12 और F2 आपका है X। ये निकालना है आपको। 30 प्लस के तरह के माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा? 8। 16 में से 12 घटाएंगे, 4 बचेगा, 4 × 40, ठीक है। और 32 में से 12 घटाएंगे, ये आ जाएगा 20 माइनस के X। तिरछे गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा
8 दूनी 16, 8x 40, इधर 40 प्लस का करके माइनस का हो जाएगा, आ जाएगा 120, ये आ जाएगा प्लस के 8x, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 0, 2 1 कम 2, 2 5 10, है ना। सो x का मान कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से हो गया ये क्वेश्चन, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं एक्स वाई एंड एम एन आर द टेंजेंट्स ड्रॉ इन द टू द एंड्स पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर डी ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, प्रूव दैट कि जो एक्स वाई है वो पैरेलल है एम एन के। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। तो देखो यहीं कर देते हैं। आपको पता है ये फिलहाल टेंजेंट है, ये आपका रेडियस है। आपको पता है बाई 10.1 थ्योरम यही प्रूफ हो जाएगा, बाई 10.1 थ्योरम। सो जो वाई डी ओ एंगल है, एंगल वाई डी ओ, ठीक है, और एंगल एम ई ओ, दोनों के दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। ठीक है, बेसिकली ये भी 90 है, ये भी 90 है, इधर भी 90 है और इधर भी 90 है बाई 10.1 थ्योरम। ठीक है, और ये दोनों 90 डिग्री है और दोनों ये क्या है, इधर वाला एंगल इधर वाला एंगल इक्वल है। और ये एक क्या है, तीसरी लाइन है, और ये वाला एंगल इक्वल है। तो ये कैसे एंगल है गोरों के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये, लेकिन अल्टरनेट एंगल बोल दोगे चलेगा। सो देखो अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल है, ठीक है, और ये चीज़ तभी पॉसिबल हो सकती है जब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में, it is only possible if xy parallel to mn। hence जो आपसे बोला गया था xy parallel to mn proved। ठीक है, आराम से हो गया, देखते ही देखते सिंपल लैंग्वेज में हमने इसको प्रूव कर दिया। या फिर इसी पर एक बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है कि सी डी 4 सेंटीमीटर है, सी डी ये 4 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है, सी डी 4 सेंटीमीटर है, सी डी। ठीक है, ए बी 6 सेंटीमीटर है, ए बी कहाँ है, ए बी 6 सेंटीमीटर है। तो ए डी क्या होगा, ठीक है, तो ए डी क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये देखो ये हमारे क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना। तो इस पॉइंट को मैं पी बोल देता हूँ, इसको क्यू बोल देता हूँ। आपने ये प्रूफ भी कर रखा है पहले ही, है ना, ये आपने प्रूफ भी कर रखा होगा पहले ही। ठीक है, सो देखो आपने प्रूफ क्या किया होगा कि जो बी डी है, सॉरी बी डी बोल रहा हूँ, जो ए बी है, ये वाली जो लाइन और ये वाली लाइन, ए बी प्लस सी डी किसके इक्वल होता है, बी सी प्लस ए डी क्या होता है। ये आपने कई बार प्रूफ किया होगा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगर नहीं पता है करके देख लो, बाई 10.2 थ्योरम। ठीक है, 10.2 थ्योरम, डी आर इक्वल्स टू डी एस, ए पी इक्वल्स टू ए एस, बी पी इक्वल्स टू बी क्यू एंड सी क्यू इक्वल्स टू सी आर, है कि नहीं। तो मैं लिख देता हूँ, बी पी इक्वल्स टू बी क्यू, सी आर इक्वल्स टू सी क्यू, डी आर इक्वल्स टू डी एस और ए पी इक्वल्स टू ए एस। इन चारों को ऐड करो, एडिंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, लेफ्ट वाला लेफ्ट में ऐड करोगे, बी पी प्लस ए पी सी आर प्लस डी आर। ठीक है, फिर यहाँ बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस प्लस ए एस। देखो बी पी प्लस ए पी कहाँ है बेटा, बी पी प्लस ए बी के इक्वल आ गया। उसके बाद सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर सी डी के इक्वल। सिमिलरली बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू बी सी के इक्वल एंड डी एस प्लस ए एस ए पी के ए डी के इक्वल। ओके, अब आपको क्या क्या गिवन है ये देख लीजिए। ठीक है,
आपको तीन चीज़ें, तीन साइड्स गिवन है, आपको निकालनी है। ए बी दे रखा है कितना 6, सी डी कितना दे रखा है 4, बी सी आपको दे रखा है 7 और आपको ए डी निकालना है। तो 10 में से 7 घटाएंगे 3 आ जाएगा ए डी आंसर। ए डी का आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। सिंपल। सेक्शन बी में आ जाते हैं। अब सेक्शन ए खत्म। कहना एन ए पी हैज़ 40 टर्म, मतलब ये जो ए पी इसमें 40 पद है। फाइंड द लास्ट टर्म, यानी कि 14 टर्म हमें निकालना है। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म, लास्ट के 10 टर्म्स के आपको एशन निकालने हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, और पहला जो काम करना है वो तो हम कर ही लेते हैं। सेक्शन बी स्टार्ट हो गया है। सो जो ए बी आपको गिवन है वो है 5, 8, 11 ऐसे चल रहा है। हियर जो फर्स्ट टर्म आपका है 5 है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो सेकंड टर्म -5 यानी कि 3 है। आपको 14 टर्म निकालना है, ठीक है। ए 40 यानी कि ए प्लस 39D, एक कम कर देते हैं। ए कितना है 5 है, डी कितना है 3 है। 3 नम 27 हासिल लगा 2, 3 3 9, 9 2 11, तो ये आ जाएगा 7 और 5 132, सॉरी 122। पहला आंसर तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब आपसे क्या बोला है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म, लास्ट के जो 10 टर्म्स होंगे ना उसके सम आपको निकाल के बताने हैं, ठीक है। लास्ट के 10 टर्म देखो, अगर मैं स्टार्ट करूँ A1 से, कहाँ तक जा रहा है A40 तक, ठीक है। लास्ट के 10 टर्म, लास्ट के 10 टर्म कहाँ से स्टार्ट होगा A31 से, मतलब A31 और A40, यहाँ A32 आ जाएगा, है ना। सो यहाँ से लास्ट के जो 10 टर्म होंगे वो आपको निकालना है। A40 जस्ट अभी आपने निकाला है 122, ठीक है। एन तो आपको पता ही है, एन कितना है 10 है, लास्ट के 10 टर्म आपको निकालने, एन तो 10 है, ठीक है। सेकंड पार्ट में इसके, ओके। सो A31 क्या होगा, ये निकाल लेते हैं। A31 क्या होगा, A प्लस 30D। ए कितना है 5, डी कितना है 3, 3 3 9, 90 प्लस 5 95। सो जो ये वाला है 95 है। सो समेशन ऑफ लास्ट 10 टर्म्स, अगर आपको फर्स्ट टर्म पता हो और लास्ट टर्म पता हो, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस ए एन। सो इस क्वेश्चन में क्या लग जाएगा A31 और ए एन कितना A40, वैल्यू पुटअप करो, कितना है ये बेटा 95 और ये 122, 5 2 7, 9 2 11 हासिल लगा 1, ठीक है। और एन का मान कितना था बेटा 10 बट्टे में 2, ठीक है। सो 5 से गुणा कर देंगे तो 17 को 1085 आ जाएगा आंसर। आशा करता हूँ जो भी मैं बता रहा हूँ आप समझ ज़रूर पा रहे होंगे, ठीक है नहीं। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे हैं अ ट्री इज ब्रोकन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से मिलता जुलता। कह रहे हैं अ ट्री इज ब्रोकन ड्यू टू स्टॉर्म इन सच अ वे दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड एंड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड। Length of the broken upper part of the tree is 8 meter. Find the height of the tree before it was broken. पहला पार्ट, ठीक है। सो देखो ये ट्री है, यहाँ से तूफान आया, यहाँ से ये वाला टूट के भाग यहाँ पर ज़मीन से सटक के गिर गया। जो टूटा हुआ पार्ट है वो 8 मीटर है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 मीटर है, तो ये वाला भी कितना होगा 8 मीटर होगा। और टूट जो एंगल बनाता है वो कितना बनाता है 30 डिग्री बनाता है ज़मीन के साथ। नाम देता हूँ मैं ABCD। ये वाली इसको मैं हाइट बोल देता हूँ H, है ना। सो हाइट ऑफ
तो ट्री क्या हो जाएगा, h + 8। वी नीड टू फाइंड h। ये हमारा एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बेस। इन ट्राइंगल ABC हमें BC निकालना है और हमें क्या पता है, AC पता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बट्टा कर्ण। सो क्या होता है, ये साइन थीटा। थीटा कितना है, 30। BC है h, AC है 8। साइन 30 की वैल्यू 1/2। सो H1, तो ये आ जाएगा H1 जा H, 4 1 जा 4। सो जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो कितना होगा, h + 8 था, यानी कि 4 + 8, h की वैल्यू पुटअप कर दी, 12 मीटर। तो जो बेटा तूफान आने से पहले जो पेड़ की जो टोटल लंबाई थी वो कितनी थी, 12 मीटर थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन आई थिंक आसान था बहुत। दूसरे वाले पे आ जाओ। ये पहले वाले के कंपेरिजन में थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा। सो क्वेश्चन हमको वो चूज़ करना जिसमें टाइम कम लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास अथवा में, इसे भी हम करेंगे। कह रहे हैं 2 poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road 80 मीटर wide from a point between them। ये NCERT का क्वेश्चन है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन NCERT का है। एक तरफ से 60 डिग्री बनाता है, एक तरफ से 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फ्रॉम द 2 poles। 2 poles से उनकी क्या डिस्टेंस है वो आपको पता करनी है। ठीक है, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। दो खंबे लगे पड़े हैं दोनों तरफ, सेम हाइट के। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस 80 है। एक पॉइंट ले लेना है यहाँ से। इनका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो एक तरफ से 60 है और एक तरफ से 30 डिग्री है। मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस x है। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल में से इतना माइनस करना पड़ेगा, 80 - x हो जाएगी। ठीक है, सो मान लेते हैं कि इसकी हाइट भी h है और इसकी हाइट भी h है। नाम दे दो ये A B C D E। यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है ये आपको पता करने के लिए बोला है, यानी कि BC और DC आपको निकालना है। इन ट्राइंगल ABC परपेंडिकुलर होगा ना, ये निकालना है और इसमें भी हमें चाहिए। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, h/x। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा। थीटा कितना है, 60। सो यहाँ से आ जाएगा h = √3x। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं इसका यूज़ करूँगा। अगेन अब ये ट्राइंगल लेना है EDC। इन ट्राइंगल EDC। सो देखो बेटा, ये भी चाहिए और ये पता है हमें। सो ED अपॉन CD परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा। थीटा आपकी बार 30 है, ED h है, CD आपका 80 - x और tan 30 की वैल्यू 1/√3। सो ये आ जाएगा √3h 80 - x, 80 - x। h की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। सो ये आ जाएगा √3 × √3 3, 80 - x। माइनस के x इधर आके प्लस के x हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। सो जो पहला BC निकालना था वो हमें 20 मीटर आंसर दे देगा। नेक्स्ट आपको CD निकालना था जो कि था 80 - x। x को 20 थी, ये आ जाएगा 60 मीटर। तो दोनों एक दूसरे से एक 20 मीटर दूरी पर हैं और एक 60 मीटर। एक तरफ से 20 मीटर और एक तरफ से 60 मीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने कर दिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं 9th वाला प्रॉब्लम क्या बोल रहा है आपसे। कह रहे P and PB आर द टेंजेंट्स ड्रॉ टू अ सर्कल विद सेंटर O। इफ PA 6 cm and APB 60 degree,
देन फाइंड द लेंथ ऑफ कोड ए बी। ये जो कोड ए बी है इसकी लेंथ हमें पता करनी है, ठीक है। इसकी लेंथ हमें क्या करनी है बेटा, पता करनी है। ओके, सो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। ये ऑलरेडी 60 बोल रखा है। देखो अगर ये 66 सेंटीमीटर तो ये ऑटोमेटिकली 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से डाले गए टेंजेंट्स की लेंथ आपस में इक्वल होती है, ये आप जानते ही हो। क्लियर, ये आप जानते हो। और ये एंगल आपको 60 दे रखा है। अब बेटा अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है तो यहाँ पर जो एंगल होगा और यहाँ पर जो एंगल होगा वो भी इक्वल होगा, ठीक है। लेट कर लेंगे कि यहाँ पर एंगल एक्स है और यहाँ पर भी एंगल एक्स है। बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी हम ये बोल सकते हैं कि तीनों एंगल का सम 60 + x विल बी इक्वल टू 180। सो 60 उधर जाके माइनस हो जाएगा, x और x इधर 2x हो जाएगा। सो अगर हम देख पा रहे हैं कि ये भी 60 एंगल आ रहे हैं और ये भी 60 एंगल आ रहा है, 60 एंगल है। इट मीन्स ये जो ट्राइंगल है APB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या प्रॉपर्टी होती है, तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। अगर ये 6 है ये 6 है, इट मीन्स कि आपकी जो AB होगी वो भी 6 सेंटीमीटर ही होगी, है ना। एकदम आसानी के साथ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर दैट आर consecutive मल्टीपल्स ऑफ 5 इज 725। फाइंड 3 नंबर्स, ठीक है। सो वो 3 नंबर्स आपको पता करने हैं। कंसेक्यूटिव नंबर्स है 3, तो पहला मान लेते हैं। ये 10वां क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। क्या बोल रहे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो लेट नंबर्स क्या हो जाएंगे, मल्टीपल्स बोला है 5 के। तो पहला नंबर आपका जो हम ले लेते हैं वो है 5x। दूसरा क्या हो जाएगा, 5 का पहाड़ 5 जोड़ते रहे कंसेक्यूटिव, फिर 5 जोड़ दिया, इसमें 5 और जोड़ेंगे तो 5 + 10 हो जाएगा। ये कंसेक्यूटिव हमारे 3 नंबर्स होंगे। फिर क्या बोल रहे हैं, द सम ऑफ 3 स्क्वायर्स, मतलब इनके स्क्वायर्स को सम कितना है 725 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कितना है 725 है। सो देखो यहाँ से आ जाएगा 25x², तो यहाँ से 2AB, 5 × 25 = 50x, ठीक है। फिर यहाँ से देखो 25x², 100, 50 दूनी 100x आ जाएगा। 25 25 25 75x², फिर यहाँ से आ जाएगा 150x, ठीक है। और यहाँ से 125 125, ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो 600 बचेगा, ठीक है। 600 बचेगा। अब मैं क्या करता हूँ, 75 से भाग दे देता हूँ 200 में, तो यहाँ से x² बचेगा 75 दूनी, और 75 × 600, तो ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन आ गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है, यहीं कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने पे 8 है, घटाने पे 2 है। 4 दूनी 8, 4 में से 2 माइनस करोगे 8 आ जाएगा, ठीक है ना। एक पेयर 2 पेयर, यहाँ से x कॉमन x + 4, 2 कॉमन x + 4, जो 2 बार है उसे हम एक बार लिखेंगे, ठीक है। सो यहाँ से x प्लस माइनस का 4 इधर हो जाएगा, माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा। सो ये आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो गया। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे हैं देखो ये क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ऑल्सो फाइंड द लाइन। ये वाला बेटा, ये जो अथवा में जो क्वेश्चन दे रखा है ना, और में ये मैंने 2 दिन पहले ही करवाया था,
ठीक है, 2 दिन पहले ही करवाया था और ये क्वेश्चन आपके स्टैंडर्ड वालों को भी दिया गया है। तो इसको मैंने सेपरेटली बढ़िया करके करा रखा है, तो उसकी मैं लिंक्स डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन पे। इस क्वेश्चन की लिंक्स में डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी ना मेरे पास वो क्या बोलते हैं ना, सॉल्व करवाने के लिए चाहिए होता है, वो नहीं है। पटरी प्रकार वगैरह ये सब ऑलरेडी करा रखा है, टेंशन किस बात की है। अगले इसमें क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स, ड्रॉ 2 टेंजेंट्स टू द स्मॉलर सर्कल फ्रॉम P विच लाइज ऑन द बिगर सर्कल। ठीक है, सो ये क्वेश्चन भी मैंने ऑलरेडी करा रखा है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके NCERT में मौजूद है। आई एम लुकिंग फॉर इट। मेरे पास स्केल नहीं है ना मेजरमेंट करने के लिए, नहीं तो मैं करा देता। सपोज करो, सपोज तो कर ही सकते हो, मैथमेटिशियन हो आप लोग, सपोज कर सकते हो, आई एम श्योर। ठीक है, लेकिन मेजरमेंट माप की भी लिखनी पड़ेगी क्या, वो आप कर लेना। मैं आपको समझा देता हूँ बेटा क्या करना है। ठीक है, आपको मैं समझा देता हूँ आपको क्या करना है, क्योंकि मेरे पास ना स्केल नहीं है। ये तो है लेकिन मापने के लिए स्केल नहीं है, तो परफेक्ट आंसर्स नहीं आ पाएगा। सो कैसे क्या करना है मैं आपको समझा देता हूँ। पहले एक सर्कल खींचना है 3 सेंटीमीटर रेडियस का, खींच दोगे। फिर एक दूसरा सर्कल खींचना है 7 सेंटीमीटर रेडियस लेके। सो यहाँ पर एक 7 सेंटीमीटर रेडियस लेके क्या खींचोगे, सर्कल खींच दोगे। यहाँ से यहाँ तक 3 होगा और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा बेटा, 7 हो जाएगा। अब आप यहाँ से ये तक पूरा 7 है। ठीक है, ये सेंटर है। फिर आप क्या करोगे, इस पॉइंट को आप P बोल दो। ठीक है, यहाँ से इसको मैच कर देना। अब इसका बाइसेक्टर निकालना है, यहाँ आर्क लेके यहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे, यहाँ से कट करेगा। फिर आप इसको क्या करोगे, मैच कर दोगे, आपको नया सेंटर मिलेगा। ठीक है, इस निप को फिर क्या करोगे, यहाँ रखोगे और इस पर रख के ना ऐसा सर्कल बना दोगे। तो जो सर्कल बनेगा ना वो इन दोनों पॉइंट से होता हुआ जाएगा। ठीक है, इन दोनों पॉइंट से होता हुआ जाएगा और यहाँ पर कट करेगा और फिर इस कट पॉइंट को मैच कर दोगे, आपका टेंजेंट बन के रेडी है। ठीक है, और फिर इसको माप के लिख देना कि दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल आएगी। ठीक है, ये मैंने NCERT में ऑलरेडी करा रखा है, बट अगर मेरे पास अभी स्केल होता तो मैं अभी करके दिखा देता एग्जैक्टली, फिर आंसर बता देता। बट मेरे पास अभी स्केल नहीं है तो आंसर तो एग्जैक्टली नहीं आएगा। आई होप आप समझ चुके होंगे। इसको मैंने करा रखा है 2 दिन पहले ही, सो उसके मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन पे और ये आप खुद ही बना सकते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। 12th क्या बोल रहे हैं, कह रहे फॉलोइंग एज वाइज चार्ज 300 पैसेंजर्स फ्लाइंग फ्रॉम दिल्ली टू पुणे अपार्ट एयरलाइन स्टाफ। ठीक है, ये चीज़ दे रखी है और यहाँ क्या बोला गया है, एज लेस देन करके दे रखा है और नंबर ऑफ पैसेंजर्स हैं। ठीक है, आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। सो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मीन लेस देन 10। सो सबसे मेन चीज़ इसमें इंटरवल्स और डाटा को प्रॉपर वे में लिखना। इंटरवल्स और नंबर ऑफ पैसेंजर्स यानी कि ये फ्रीक्वेंसी है, आपको एक्स चाहिए होगा, मीन निकालना है ना, और फिर एफ एक्स चाहिए होगा। हम कौन सा मेथड लगाएंगे, डायरेक्ट मेथड। जब किसी स्पेशल मेथड का उल्लेख ना किया जाए तो सबसे इजी मेथड होता है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, मीन निकालने का क्या होता है फॉर्मूला, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यही होता है। सो देखो लेस देन 10, लेस देन 20, 10 10 के बाद 20 आया है, तो ये लेस देन 10 0 से 10, अगला वाला आ जाएगा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। तो ये क्वेश्चन काफ़ी शानदार है। इंटरवल देखो 10 के बाद 20 है, 20 के बाद 30 है, लेस देन है तो 0 से 10 कर देते हैं, फिर 10 से 20, 20 से 30, कहाँ तक है ये बेटा, 80 तक, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। फिर यहाँ आ जाएगा नंबर ऑफ पैसेंजर्स। देखो पहला वाला वैसे का वैसा ही रहेगा, 14 रहेगा। अब कम के लिए बोला है ना 10 से 20 के बीच में, तो 44 से 14 माइनस कर दो, 44 14 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब इसमें अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के 82 से माइनस कर देना है, 44 और 14 को जोड़कर 82 से माइनस कर देना है।
ठीक है। सो 82 से इन दोनों को जोड़ के माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो लेस देन 30 बोला है ना, तो देखो माइनस कर दो 82 में से, ठीक है। 82 में से माइनस करो, सो ये आ जाएगा आपका 44 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 38, ठीक है। इसमें से इसका प्रीवियस माइनस करते रहो। अब लेस देन 134 में आओगे तो ये जो है 82, इसमें से 134 में से 82 माइनस कर देना, ठीक है। 134 में से 82 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 2, 13 में से 8 गया 5, ठीक है। इसमें 184 में से 134 को माइनस करना है तो ये आ जाएगा 50। 245 में से 184 को माइनस करो तो ये आ जाएगा 61। 287 में से 245 को माइनस करो तो ये आ जाएगा 42। एंड 300 में से 287 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 13, ठीक है। इस क्वेश्चन में इसी वजह से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन सबको अगर तुम जोड़ोगे तो लास्ट में 300 है ना, 300 ही आएगा। और ये क्वेश्चन में गिवन भी है 300 पैसेंजर्स, ठीक है। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चन है और सीबीएसई ने बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन चुना है, मैं कहूँगा। मीन निकालने की किसी स्पेसिफिक मेथड का उल्लेख नहीं किया गया है। सो आपकी जब भी ना बोला जाए तो डायरेक्ट मेथड सबसे बेस्ट मेथड होता है। सो यहाँ अब एक्स निकालना है, इन दोनों को जोड़ो, हाफ कर लो, 10 जोड़ेंगे आधा करेंगे तो ये आ जाएगा 5, 10 का डिफरेंस ऐड करते रहो, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75। अब आपको नेक्स्ट कॉलम चाहिए होता है एफ का, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 14 बजे 70, 15 दिए 45, ठीक है। 25 को 38 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 950। मैंने पहले ही मल्टीप्लाई करके रखा था, ठीक है। और इन सबको जब जोड़ोगे आप तो आपको मिलेगा ये चीज़, ओके। अब आपको मीन निकालना है बाय डायरेक्ट मेथड। मेथड का नाम ज़रूर लिख देना, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। मीन क्या होता है, फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। क्या है ये, 12600, 00 से 00 कैंसिल, कटेगा 3 से 6 दूनी 8 कटेगा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6। सो जो मीन आपका आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा, ठीक, आराम से बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में, 13 और 14 ये आपके केस स्टडी प्रॉब्लम है। सो देखो पढ़ते हैं, सिमिलर क्वेश्चन ही आपके जो स्टैंडर्ड है ना उनके में आ रखा है, स्टैंडर्ड वालों का भी ज़रूर देख लेना। कह रहा लाइट हाउस इज अ टॉल टावर विद लाइट नियर द टॉप। मतलब फिगर आपको बना ही हुआ है, सब कुछ बना हुआ है, ठीक है। ये चीज़ है, ये जो भी है थोड़ा पढ़ लेंगे। इट अप्रोक्सीमेटली 40 मीटर हाई एंड बीम कैन बी सीन एंड द डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर्स, ठीक है। ये चीज़ है। सो 40 किलोमीटर आपको हाइट दे रखी है, हाइट 40 किलोमीटर हाइट दे रखी है, यानी कि जो ए बी है यहाँ पर ये कितना है बेटा, 40 किलोमीटर है, किलोमीटर है ये, 40 मीटर्स है, 40 मीटर्स, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये फिगर भी मैंने बना रखा है, यहाँ 30 है, यहाँ 30 होगा, यहाँ 60 है, यहाँ 60 होगा, ओके। अब यहाँ क्वेश्चन में आ जाऊँ, कह रहे हैं विच ऑफ द 2 बोट ऑफ द शिप्स इज़ नियर टू द लाइट हाउस। मतलब एक बोट तो यहाँ है और एक बोट यहाँ है, मतलब किसकी डिस्टेंस सबसे कम है, वो जिसकी डिस्टेंस सबसे कम होगी वो लाइट हाउस के ज़्यादा नज़दीक है। यानी कि आपको बी डी और बी सी निकालना है, ठीक है। सो इसको मैं एक्स बोल देता हूँ और इसको मैं वाई बोल देता हूँ। सबसे पहले देखो बेटा यहीं सॉल्व करते हैं, ए बी डी में, इधर इन ट्राइंगल ए बी डी आपको ए भी पता है और आपको बी डी निकालना है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 थीटा, थीटा कितना है मेरे पास 30 डिग्री।
ए बी है 40, बी डी को हमने एक्स माना है और इसकी वैल्यू होती है 1/√3। सो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 40√3। ठीक है, इस वाले पे आ जाओ। इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी में जब आएंगे सो देख रहे हैं हम कि ए बी हमें पता है, बी सी हमें निकालना है। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर बेस tan थीटा, थीटा आपके पास 60 है। सो ए बी हमारे पास 40 है, बी सी हमें निकालना है y, तो ये 40/y आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई में है और ये डिवाइड में, तो ऑब्वियसली ये छोटी है, y छोटा है। ठीक है, सो ये जो ये वाला जो बोर्ड है वो ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, वो ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, सिंस सी बोर्ड इज नियर टू द लाइट हाउस। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द लाइट हाउस इफ इट इज़ मूविंग एट द रेट ऑफ 20 km/h। ठीक है, अगर ये 20 km/h की स्पीड से चल रहा है तो कितना टाइम लगेगा इसको, ये आपको निकालना है। ठीक है, आपको पता है टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड आपको क्वेश्चन में गिवन है, डिस्टेंस आपके देखो डिस्टेंस कितने हैं आपके पास, यहाँ ये वाला निकालो, यहाँ से यहाँ तक आएगा ना। डिस्टेंस हमारे पास कितना है 40√3 मीटर, मीटर में है, और ये क्या है km/h है, km/h। ठीक है, तो इसको आपको सही से कर लिखना पड़ेगा। तो किलोमीटर को मीटर में बदलना है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, और पर आवर को मिनट में बदलना है। टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द लाइट हाउस, इट इज़ मूविंग एट द रेट ऑफ। ठीक है, और किलोमीटर को आवर में बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि पर का मतलब ये आवर को मिनट में बदलने के लिए 60 से हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, सॉरी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, सो देखिए ये जब यहाँ रखेंगे तो ये इधर आ जाएगा ऊपर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 60 × 40√3 अपॉन दिस 1020 4 पंजे 20, 6/5 आ गया। ठीक है, 6/5 आ गया। और √3 की वैल्यू रखनी है क्या, √3 की वैल्यू कहीं रखनी है, दे रखा है कहीं पर, नहीं दे रखा है। सो सॉल्व कर लेंगे 6/5√3। ठीक है, इतना मिनट लगेगा। √3 की वैल्यू वैसे कितनी रख सकते हैं 1.73, तो 6/5 × 1.73 को सॉल्व कर लेना, उतना आपका परफेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं। कह रहे हैं कृष्णा नगर इज़ ए स्मॉल टाउन इन नादिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। कृष्णा नगर, ये दुनियादारी लिखा हुआ है, फ्रूट वेजिटेबल बेचते हैं। क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यही चीज़ आपको टाइम बचानी है। ये डॉल 1, डॉल 2, डॉल 3, डॉल 4 है। ठीक है, कह रहे रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ द रेड स्फेरिकल एप्पल इन डॉल 1 टू द स्फेरिकल ऑरेंज इन डॉल 2 इज 2:3। ठीक है, ये 2:3 में है, स्फेरिकल बोला है, ध्यान रखना। एंड इन डॉल 3 मेल डॉल ऑफ ब्लू कलर हैज सिलेंड्रिकल, ये सिलेंड्रिकल फेस में है, बॉडी एंड अ स्फेरिकल हेड। ठीक है, स्फेरिकल हेड बनना है। द स्फेरिकल हेड टचेस द सिलेंड्रिकल बॉडी। ओके, द रेडियस ऑफ द बोथ द स्फेरिकल हेड एंड द सिलेंड्रिकल बॉडी इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, and the height of the cylindrical body is 8 centimeter. Okay, based on the above information answer the following questions. ठीक है, हमें following questions के आंसर देने हैं। What is the ratio of the surface area of red spherical apples in doll 1 to that of spherical oranges in doll 2? ठीक है,
ये आपको निकालना है। सो देखो, अगर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ डॉल 1 और डॉल 2 में, डायमीटर इसका हमें दे रखा है, द रेशियो ऑफ डायमीटर इस क्या दे रखा है, 2:3 दे रखा है। ठीक, स्फेरिकल है दोनों, ये भी डॉल 1 का है, ये डॉल 1 है और ये डॉल 2 है, दोनों ही स्फेरिकल शेल है। इसकी रेडियस में R1 मान लेता हूँ, इसकी रेडियस में R2 मान लेता हूँ। तो गिवन क्या है हमारे पास, 2R1/2R2, डायमीटर का रेशियो 2:3, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि R1/R2 2/3 दे रखा है, यही मतलब वो। ठीक है, तो सबसे पहले हमसे क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब क्या होगा, फर्स्ट वाला निकालना है, यानी कि पहले वाले का सरफेस एरिया रेशियो 4πr1², दूसरे वाले का ये 4πr2², कितना होगा वो देना, 4π से 4π कैंसिल, R1/R2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, R1/R2 कितना दे रखा है, 2/3 स्क्वायर, 2 का 4/9, यानी कि 4:9 आंसर पहले वाले का। कोई दिक्कत नहीं, आराम से आ गया। नेक्स्ट वाले पे आ जाओ, क्या बोल रहा है, द ब्लू डॉल ऑफ डॉल 3, ये जो ब्लू डॉल है उसे मेल्टेड एंड इट्स क्ले इज यूज्ड टू मेक अ सिलेंड्रिकल ड्रम। ये जो ड्रम दिख रहा है ना, बनाया जाता है। इफ़ द रेडियस ऑफ द ड्रम इज ऑल्सो 3 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ड्रम। तो हमें ड्रम की हाइट बतानी है कि कितनी होगी। ठीक है, सो देखिए, सबसे पहले इस डॉल और इस डॉल का जो वॉल्यूम होगा और इस ढोल का जो वॉल्यूम होगा वो बिल्कुल सेम होगा, है ना, सिंस। तो ये जो मैं प्रॉपर वे में शेप में बना देता हूँ, इसके ऊपर सिलेंड्रिकल वाला पोर्शन रखा पड़ा है ऐसे। ठीक है, इसको मेल्ट करके ही आपका ढोल बना है, जो कि किस फेस में है, जो कि आपका ढोल है इस फेस में। ठीक है, ये सिलेंडर फेस है, तो इसका वॉल्यूम इसका वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि सेकंड वाले में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब इसमें क्या दिया गया था क्वेश्चन में हमारे पास, कि इसकी जो रेडियस है वो 3 है, और क्वेश्चन ने बोला कि इसकी भी रेडियस 3 है, तो इसको R से प्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी R से प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, हाइट ऑफ द ड्रम कितनी होगी, मान लेते हैं हाइट ऑफ द ड्रम h होगी। ठीक है, ये हमने मान लिया कि हाइट ऑफ द ड्रम h होगी, और इस क्वेश्चन में हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल बॉडी इज 8 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट कितनी दे रखी थी, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी हाइट हमें 8 सेंटीमीटर दे रखी थी, और इसका जो रेडियस दे रखा था ये भी 3 ही था, इसका जो रेडियस है इसका भी वही रेडियस है, सो ये भी हमारे पास 3 था। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h, तो पाई r कितना है 3 स्क्वायर, h कितना है 8। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³ r कितना है 3 का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा इसका, पाई r² h आपको निकालना है। सो देखो पाई कॉमन है, ठीक है, वैसे पाई कॉमन है, सो यहाँ से अगर देखोगे 3² बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 8, पाई बाहर है 3² बाहर, क्योंकि कट जाएगा ना, 3² बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 4, 3² से 3² कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 8 और 4 12, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो ढोल की जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर होगी। तो ये हमने आराम से कर दिया, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व किया मैंने, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसको देखने के बाद स्टैंडर्ड वाला ज़रूर देख लेना, जिसकी मैं लिंक्स डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है,
ये देखो, ये स्टैंडर्ड वाला पेपर है मेरे हाथ में, ये मैंने ऑलरेडी करा रखा है। बाकी सभी चैप्टर्स मैंने करा रखे हैं यार, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। टर्म 2 की प्रिपरेशन चल ही रही है हमारे चैनल पर।